हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं हम रिटायरमेंट एंड डेट ऑफ द पार्टनर। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 3 पार्टनर है हमारे, दिनेश, महेश और नरेश। तो मैं दिनेश, महेश और नरेश 3 पार्टनर हैं। इनके रेशो है 7, 5 और 2। 7, 5, 2 इनका रेशो है। और दिनेश हमारा रिटायर हो रहा है, तो ये हमारा रिटायर हो रहा है। और फ्रॉम बिजनेस गुडविल इज वैल्यू 28,000 गिव जनरल एंट्री। और गुडविल का जो वैल्यूएशन किया है वो कितना किया है, 28,000। तो पूरी फर्म की गुडविल 28,000 है। तो दिनेश की क्या होगी, तो दिनेश का शेयर निकालते हैं हम। दिनेश का जो शेयर्स है गुडविल का वो क्या रहेगा आपका, 20 तो पूरे फर्म की है और 7 बाय इस तरीके से 28, ये आएगा मेरा 14,000। 14,000 है। इसके बाद हम इनका गेनिंग रेशो निकालना। तो गेनिंग रेशो के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, गेनिंग रेशो के लिए होगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो जब ये चला जाएगा इनका, तो न्यू रेशो क्या बचेगा, 5 और 2। तो कौन का, एम का, यानी कि महेश का क्या रहेगा, न्यू रेशो तो रहेगा इसका 5, 7, ओल्ड रेशो था क्या 5, 14। तो सॉल्व करेंगे तो 14 और 2 10 और 5, यानी 5, 14। और किसका, नरेश का क्या रहेगा, नरेश का रेशो था, न्यू रेशो रहेगा 2, 7 और ओल्ड रेशो था 2, 14। तो सॉल्व करते हैं 14, 4, 2, तो रेशो रहेगा 2, 14। तो गेनिंग रेशो क्या रहेगा 5, 2। इसी रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट उसको कर लेंगे। तो क्या क्या एंट्री करेंगे हम यहाँ पे, मेन एंट्री क्या होगी हमारी, इनको दोनों को सबसे पहले तो महेश को, महेश कैपिटल इसको भी डेबिट करेंगे हम, महेश कैपिटल अकाउंट। और फिर नरेश को भी हम डेबिट करेंगे, नरेश कैपिटल अकाउंट। और फिर करेंगे हम दिनेश कैपिटल अकाउंट, दिनेश कैपिटल अकाउंट। तो इनको इनके रेशो मार देंगे और जनरेशन लिख देंगे हम गुडविल एडजस्टेड, गुडविल एडजस्टेड। तो क्या बांटेंगे भाई, हम मनीष को तो डेबिट कर देंगे हम कितनी अमाउंट से, 24 डिवाइडेड बाय 5, 7, यानी 10,000 से हम इसको डेबिट करेंगे। नरेश को कर देंगे हम, यानी 4,000 से हम नरेश को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी 10,000 और 4,000 और 14,000। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 3 पार्टनर है इसमें हमारे, ए और बी और सी। रेशो दे रखे हैं 1/2, 1/8 और 1/2, 3/8 और 1/8। ये रेशो दे रखे हैं। और इसमें बी रिटायर हो रहा है, ये हमारा रिटायर हो रहा है। और उसके बदले में बी कौन हो रहा है, हमारा रिटायरमेंट लेके चल रहा है। तो उसके बदले में ए कुछ अमाउंट, जैसे कि ए का जो, बी का जो अमाउंट है, ए का क्या अमाउंट है, तो 3,6 तो ए ले रहा है, उससे देगा उसको, किसको, बी को देगा। और सी कितना दे रहा है, 45। मतलब इतना पैसा ये सेग्रीफाई कर रहे हैं सी के जाने पे। तो हम इन चाहें तो इनका निकाल सकते हैं रेशो। तो रेशो निकालेंगे तो 4,9 और ये निकलेगा 5,9। तो इस तरीके, तो ये सेग्रीफाई कर रहे हैं, ये वाली जो ए इतना सेग्रीफाई कर रहा है 8,100 में से, और 45 रुपए सी सेग्रीफाई कर रहे हैं। एक तरीके से इनका रेशो निकल गया। तो अब गेनिंग रेशो कैसे निकाल सकते हैं हम, गेनिंग अब रेशो कैसे निकालेंगे भाई, बी तो जा रहा है, बी कितना है, बी का है 38, ठीक है, तो बी तो जा रहा है। तो ए का कितना सेग्रीफाई कर रहा है, 4 और 9। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 72 और 12,
और फिर बी का भी इस तरीके से, बी तो जा ही रहा है, सी का भी कर सकते हैं इस तरीके से 3 8 और 5 9, यानी 15 और आपका 72। तो आप इसको 3 से काट दो तो ये हो जाएगा मेरा 4 24, इसको 5 और 25। तो ये क्या होगा, एक तरीके से इनका गेनिंग रेशो निकला। तो हमें क्या करना है, इनका जो ओल्ड रेशो था उसमें हम प्लस कर देंगे। तो ओल्ड रेशो में जैसे ही प्लस करेंगे तो हमारा उसका आंसर आ जाएगा। तो क्या है हमारा ओल्ड रेशो उन दोनों का, देखो यहाँ पे इनका जो ओल्ड रेशो रहेगा वो कितना था, ए का तो था ओल्ड रेशो 1/2 प्लस कर देंगे हम इसमें 4/24। तो 24 12 प्लस 4 16 24, और फिर सी का रहेगा 1/8 प्लस 5 24, तो 24 3 प्लस 5 तो 8 24, तो 6 लो, तो ये हो जाएगा मेरा 16 और 2/3, और ये हो जाएगा 1/3, 2/3 और 1/3। तो बस हम हो गया, जनरल एंट्री करनी है। अब हम ऐसी जनरल एंट्री करेंगे, सिंपल सी जनरल एंट्री करेंगे। सबसे पहले बस मेन आंसर आपका जनरल एंट्री ही है, तो अपन लिखेंगे पहले एस कैपिटल अकाउंट, हमें पहले से गिवन है कितना लेके जा रहा है। सीज कैपिटल अकाउंट, ये भी हमको गिवन ही है 4 5, और यहाँ लिखेंगे हम 2 बीस कैपिटल अकाउंट 8100। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी ये होगी, और दूसरी एंट्री होगी जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस बांटना है। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं गुडविल का एडजस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1050, इनको बांट देंगे इनकी रेशियो में। तो एस कैपिटल और 2 कितना सीज कैपिटल, तो ये तो आएगा मेरा 7000 रुपये और ये आएगा 3500। तो ये दो ही यहाँ नरेशन लिख दो, तो यहाँ डाल देंगे हम गुडविल एडजस्टमेंट और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 11। 3 पार्टनर हैं हमारे, एक है अमन, दूसरा है आशीष और तीसरा है हमारा नमीस। 3 पार्टनर हैं हमारे, इनके रेशो दे रखे हैं 5 3 और 2, ठीक है। इसमें गुडविल इसकी अपेयर नहीं है, बट नॉट अपेयर इन द बुक्स, बट इट वाज एग्रीड टू बी वर्थ ₹50,000। अमन रिटायर फ्रॉम द फर्म्स एंड आशीष एंड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो दोनों के। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आशीष, सबसे पहले अपन निकालते हैं आशीष का। तो आशीष का न्यू रेशियो क्या है, इक्वली बांटेंगे 1/2। ओल्ड रेशियो क्या था 3 10, सॉल्व किया 10 5 3 तो 2 10। और नमीश का क्या रेशो है हमारा, नमीश का रेशो 1/2 2 10, सॉल्व किया 10 5 2 3/10। तो रेशो क्या निकल गया इनकी, गेनिंग रेशो 2:3 निकल गया। इसके बाद जो गुडविल थी वो थी 50,000। तो गुडविल तो पूरे फर्म की थी 50,000 गुडविल थी, उसमें जो अमन का शेयर है
वो निकाल लेते हैं हम। तो अमन का जो शेयर था वो निकालेंगे 50,000 510 यानी 25। तो इस 25 को इनकी जो गेनिंग रेशियो है उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये तो आएगा ए 10,000, तो ये डेबिट होगा। ये कौन है? आशीष है। तो आशीष के अकाउंट में डेबिट होगा 10,000। और फिर है हमारा नमीस, तो नमीस के अकाउंट में होगा हमारा 35 यानी कि 15,000 हम इसके अकाउंट में डेबिट कर लेंगे। ठीक है, डेबिट कर लेंगे। बस हम हमको क्या करनी है? जनरल एंट्री करनी है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जनरल एंट्री ही मेन होती है, वही आपका मेन आंसर होता है। तो दो लोगों को हमको डेबिट करना है। किस किस को? एक तो आशीष को डेबिट कर दिया, तो आशीष कैपिटल अकाउंट। फिर है हमारा नमीस कैपिटल अकाउंट, और फिर टू अमन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसकी कैपिटल हमें निकाली 10,000 रुपये, और ये आएगी आपकी 15,000 रुपये, और यहाँ आएगा आपका 25,000 रुपये। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। नाउ हम क्वेश्चन करते हैं 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले आपको गुडविल निकालनी होगी। तो इसमें 3 पार्टनर है हमारे, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इनके रेशो दे रखे हैं 2, 3, 4, 2, 3, 5, सॉरी 2, 3, 4 ही है। इसके बाद इनका प्रॉफिट दे रखा है फर्स्ट ईयर का। सबसे पहले आता है इसमें एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जो हम पहले निकाल चुके हैं, जिस तरीके से हमें पहले सीखा था। तो 50,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आएगा मेरा? 60,000। तो ये आया मेरा 60,000 रुपये आया। तो ये तो आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। अब मुझे निकालना है क्या? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट तो है हमारा 60,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हमें गिवन है, तो ये हो गया हमारा 45। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 15,000। तो 15,000 आ गया। अब हमको क्या निकालना है? गुडविल। तो गुडविल कैसे निकालेंगे हम? तो जो सुपर प्रॉफिट है इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज, तो इस तरीके से 15,000 इंटू 1.5, तो 22,500 हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा? 22,500। तो 22,500 में से कौन हमारा रिटायर हो रहा है? तो रिटायरमेंट कौन ले रहा है? हमारा सी रिटायर्स हो रहा है। तो सी का रेशो क्या हो गया? 2, 3, 5 और 9। तो 22,500 यहाँ लिख देते हैं। तो 22,500, उसमें सी का क्या रेशो है हमारा? सी का पोर्शन क्या है? 4 और 9। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा हमारा 10,000। कितना आएगा? पहले 10,000 आया। इस 10,000 को फिर हम इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या रेशो निकला था इनका? जो बचा 2, 5, तो 2, 5 ये हो जाएगा। तो इसका आएगा 4,000 और 10,000, तो इसका आएगा 3, 5 यानी 6,000। फिर हम इसकी आराम से जनरल एंट्री कर लेंगे। क्या जनरल एंट्री करेंगे हम इसकी? किस को हमें डेबिट करना है? तो रिटायर तो सी हो रहा था, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू
सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। तो ये तो आएगा मेरा 4000, ये आएगा मेरा 6000, ये आएगा मेरा 10,000। यहाँ क्या लिखेंगे नरेशन में, गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 13।